सिद्धिभ्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। बोला ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री खजाराधे आदिनाथ भगवान की जय, ऋषभूषण जिन मंदिर की जय, द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरीश्वर परम तपस्वी वनचरी परम से शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी शुद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, ये संसार हम भव्यात्माओं के लिए एक चुनौती है। क्या है? एक चुनौती है कि आप क्या करके दिखा सकते हो। अपनी अपनी कला, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता प्रत्येक के पास छिपी हुई है। उस योग्यता को प्रकट करना है, उस योग्यता को हमें सामने प्रस्तुत करना है और हमें कर दिखाना है। अगर हमने अपने जीवन में कर दिखाने की चुनौती स्वीकार नहीं की तो हमारा जीवन में जन्म लेना, इस संसार में जन्म लेना हमारा बेकार हो गया। आज से चाहे आप संसार अवस्था में रहो, चाहे गृहस्थ अवस्था में रहो, और चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाओ, और चाहे किसी प्रकार की आप नौकरी के क्षेत्र में जाओ या आप धर्म क्षेत्र में जाओ, हर पग पग पर आपको चुनौती है। चुनौतियों का सामना जिनने किया है, जिनने चुनौतियों का मुकाबला किया है, वही अपने आप में अजर अमर हुए हैं। वही अपने आप में आज मरने के उपरांत भी जीवंत है। चाहे वो हमारे नेहरू जी हों, चाहे गांधी जी हों, और चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, और चाहे भगवान राम हनुमान हो या महावीर या आदिनाथ हो, इनने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया था। सामने वाले ने जो चुनौती दी उसके लिए हमें तैयार हैं। पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं। कोई भी चुनौती आ जाए, सर्दी आती है एक चुनौती है, बरसात आती एक चुनौती है, गर्मी आती एक चुनौती है, और हम सभी सर्दी गर्मी बरसात है। अगर कहीं क्या करें, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, ऐसा सोच सोच कर हम सारे काम अपने अस्त व्यस्त कर देते हैं। बरसात है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा। ऐसे करने से हमारे सारे काम है, हमारी व्यवस्था सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। गर्मी है, हाय हाय हो रहा है, गला सूख रहा है, प्यास लग रही है। जमीनी हवा देखो तो वही गरम गरम है, ऊपर से देखो तो सूर्य तप तपा दिखाई दे रहा है, नीचे जमीन देखो आग जैसे अंगारा हो रही है। ऐसी अवस्था में हम हाय हाय करेंगे तो हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारे सारे कार्य, हमारी सारी जिम्मेदारियां
सब व्यस्त व्यस्त हो जाती हैं। और जिन्होंने इनकी चुनौतियों को पार कर लिया, ये चुनौती प्रकृति संबंधी है। क्या है? ये चुनौती प्रकृति संबंधी है। कभी भूकंप आता है, कभी ज्वार भाटा आता है, कभी आंधी तूफान आता है, वह भी हमारे सामने एक चुनौती है। कहते हैं आंधी आया तूफान, क्या सौरभ भाई? आंधी आया तूफान, आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे आंधी आ रही हो या तूफान आ रहा हो, चाहे चट्टान हो या पहाड़ हो, चाहे आसमान को क्यों ना छूना पड़े, आग के अंगारे में प्रवेश क्यों ना करना पड़े, समुद्र में प्रवेश क्यों ना करना पड़े, वह हमारे सामने चुनौती है। उसी प्रकार से हमें कैसी से कैसी त्याग क्यों ना करना पड़े, हमें परिवार का त्याग करना पड़े, हमें पुत्र पोत्रादि का त्याग करना पड़े, हमें जमीन जायदाद मकान का त्याग करना पड़े। याद आ रही छोटी सी बात, एक एक इंच की जमीन के लिए, एक एक इंच की जमीन के लिए भाई भाई लड़ मिटते हैं। आज की बात नहीं, पुरानी बात मैं कर रहा हूं। भगवान आदिनाथ के सुपुत्र भरत और बाहुबली। भरत के पास भी कोई कमी नहीं थी, ये उनके पिता ने उन्हें संपत्ति दी थी, ये बंटवारा करके उन्हें संपत्ति सौंपी थी। वही भरत के पास भी कमी नहीं थी, अब बाहुबली के पास भी कम नहीं थी। लेकिन भरत और बाहुबली में क्या हो गया? काय के पीछे? राज्य के अधिकारी बनने के नाम से केवल मात्र कि मैं भरत चक्रवर्ती बन गया हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे सामने कोई भी मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसी बात के लिए भगवान उनके स्वयं के भ्राता, उनके स्वयं के भ्राता बाहुबली, उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई। और चुनौती में वही वाद हुआ। मंत्री लोग चतुर थे, किसी की हानि ना हो, हमारी माँ बहन बेटियां विधवा ना हो, हमारे घर समाज के घर उजड़े नहीं। तो दोनों भाइयों को युद्ध लगा दिया। 3 युद्ध, थल युद्ध, दृष्टि युद्ध और जल युद्ध, मल्ल युद्ध। 3 युद्ध। 3 युद्धों में कौन जीत गया? बाहुबली विजय हो गए। चक्रवर्ती भरत प्रभु, वे 6 खंडी के अधिपति तो थे ही थे, लेकिन छोटा सा स्वीकार कि मैं भी आपकी दासत्व स्वीकार कर रहा हूँ। इतनी सी बात के पीछे भरत के लिए आक्रोश आ गया, बाहुबली के लिए आक्रोश आ गया। एक दूसरे के लिए मारने के लिए तैयार है। लेकिन युग की बात है कि बाहुबली कितने संतोषी थे। जीतने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद भरत प्रभु को जीत लिया। 6 खंड के अधिपति को कोई नहीं जीत सकता, फिर भी उनने 6 खंड के अधिपति को जीत लिया। उसके उपरांत भी वे बाहुबली क्या करते हैं? सबको छोड़कर, राजपाट वैभव को छोड़कर, अपने कुटुंब परिवार धन वैभव को छोड़कर वे चुनौती को डबल चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और 1 वर्ष एक स्थान तक वे बैठे हैं। वे तब साधना कर रहे हैं, वे अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आत्मा में वे लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आत्मा में वे परम आत्मा में लीन हो गए
और वह भगवान बनने के लिए तैयार हो गए। ये मुन्ने 1 वर्ष तक एक ही स्थान पर निराहार उपवास करे, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर लिया और उन्हें चुनौतियों को स्वीकार करते करते वह परम चुनौती, जिस परम चुनौती के माध्यम से वे निर्वाण अवस्था को भी प्राप्त कर लिए। ऐसे भगवान बाहुबली हम और आप भी कोई कम नहीं है, हम भी बाहुबली से कम नहीं है, हम भी एक से बढ़ के एक हैं। लेकिन हम चुनौती आती सामने, कोई भी छोटी मोटी आपदा विपदा आती है, हम चुनौती लेकर भी पीछे हट जाते हैं। क्या हट जाते हैं? हम चुनौती देकर भी और सामने से थोड़ी सी संकटों को देखकर हम पीछे हट जाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, हमारा जीवन हताशता का नहीं है, हमारा जीवन निराशा का नहीं है, हमारा जीवन पीछे हटने का नहीं है। आगे बढ़ते जाएंगे, आंधी आया तूफान कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम उस चुनौती को चाहे सौरभ चुनौती दे और चाहे कोई भी चुनौती दे, ऐसी सारी चुनौतियों को पार करने के लिए हम निरंतर कटिबद्ध हैं, हम तैयार हैं और धर्म की प्रभावना करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम कटिबद्ध तैयार खड़े हुए हैं। ये भी होगा, जैसे भी होगा हम करेंगे, कर दिखाएंगे और करके परम पद को भी प्राप्त कर अपने जीवन को आनंदमय करेंगे। ऐसी परम भावनाओं के साथ, ऐसी परम पवित्र भावनाओं के साथ हम प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए अपनी अनेकों चुनौतियों को पार करना है। बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था से जवानी आती है, जवानी से वृद्ध अवस्था आती है, संसार अवस्था है, वैराग्य अवस्था है, राजपाल अवस्थाएं हैं। ये सारी अवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं, उन्हीं के सामने हमें कटिबद्ध बने रहना है। हमें अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक करना है। तो हम एक बार अपने आप पर सोचें कि हम वास्तव में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हम हैं और हम कैसे भी इन चुनौतियों को पार करते करते अपने जीवन को सार्थक करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। हम कहीं भी न रुके हैं, न रुक रहे हैं और न रुकेंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने कार्य को सफल करके दिखाएंगे। चाहे वो कोई भी चुनौती, कैसी भी चुनौती कहीं से भी आए, चाहे दिल्ली से चुनौती आए, चाहे बम्बई से आए, और चाहे किसान आंदोलन से आए, और चाहे और अन्य किसी भी प्रकार की चुनौती आए, ये लक्ष्य एक बार बना लेंगे, उस लक्ष्य को पार करके दिखाएंगे। जैसे दिगंबरी दीक्षा लेने का भाव बनाया, कितनी भी अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं हुई, लेकिन दिगंबरी दीक्षा लेकर तैयार हुए। और जब नेमीगिरी बनाने के लिए तैयार हुए तो कितनी चुनौतियां आई, एक नहीं अनेकों चुनौतियां आई। और आज भी चुनौतियां आती है। पंच कल्याण कराने कैसे कराओगे? रथ चलाना है, 32 रथ चलाना है, 31 चलाना है, कैसे चलाओगे? फिर भी चुनौतियों को पार करें। बड़े से बड़ा कार्यक्रम है, बड़े से बड़ा अनुष्ठान है, और नेमीगिरी आज चुनौतियों के माध्यम से इतना विशाल बन के तैयार हुआ है, जिसके लिए देश देशांतर के भव्य आत्मा आकर भी अपने आप को धन्य मानते। मैंने बनाकर भी अपने आप को धन्य माना है कि मैंने योजना बनाई, मैंने इसकी रूपरेखा बनाई, मैंने इसको संचालन करने का विचार किया। आज वास्तव में यह क्षेत्रीय अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक और महिमा जन्य बन के तैयार हुआ है। एक चुनौती का फल है। आप ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय,
बोले द्वादशांग जीनवाणी माता की जय। जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी गुणचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जिल के त्यागी सुनसुननी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि पार्षल मूर्ति आचार्य श्री 108 हेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।